अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, आज की इस वीडियो में लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूँगी। लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, फरमाते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि ये कह देंगे कि हम ईमान लाए, हम मुसलमान हैं, छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले लोगों को आजमाया ताकि झूठे सच्चे खरे खोटे में तमीज़ हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, ये आयत करीमा इस बात पर दलालत करती है कि अगर कोई भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार अपने दिल से और ज़ुबान से करे, मुसलमान और मोमिन होने का दावा करे, तो फिर उसको वहीं से उसके ऊपर आफत, मुसीबत, मुश्किलात वो आजमाइश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कोई नई और अनहोनी बात नहीं है, बल्कि हमेशा से जब भी किसी ने ईमान की पोख्तगी का इजहार किया, तब उनके ऊपर आफत, मसाइब, वो मुश्किलात व आजमाइश के पहाड़ टूट पड़े। किसी के लिए जमीन में घड़ा खोद दिया गया, तो किसी को लोहे की कंघी से चीर कर उसके गोश्त और उसके हड्डी को अलग कर दिया गया, तो किसी को आरे से चीर कर दो हिस्से में तकसीम कर दिया गया, तो किसी को उनके हाथ और पैर को मुखालिफ सिम से काट कर खजूर के दरख्त पर लटका दिया गया, तो किसी को शोले और अंगारों के हवाले कर दिया गया, तो किसी को नेज़े से तलवारों से शहीद कर दिया गया, तो किसी को तपते हुए सहरा में लिटाकर, नंगी पीठ लिटाकर उसको खड़ी यानी तपते हुए धूप में उसको लिटा दिया गया, तो किसी को शहीद करके उसका सीना चाक करके उसके कलेजे को चबाने की कोशिश की गई, तो किसी को सूली पर लटकाने से पहले ये कहा गया कि तुम ये कह दो कि काश मेरे जगह मोहम्मद होते, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा, अरे तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जगह पर रहने की बात करते हो। अगर तुम सिर्फ ये कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभो लेने दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो मुझे ये भी गवारा नहीं। तो किसी को तीर से, तलवार से, नेज़े से शहीद करके उसके बदन को छलनी कर दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो मिलती हैं, जिससे ये मालूम होता है कि मुसलमानों ने इस्लाम की खातिर इस्लाम पर अपने ईमान को मतलब अपने मुसलमान होने का दावा करके अपने ईमान का इजहार करने के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं और उनको कितने मसाइब, कितने आफात, कितने मुश्किलात से जो दो चार होना पड़ा है। ये सब तो बेशुमार मिसालें हैं जो कि माजी की हैं। अब आप करीब ही में देख लीजिए, आए दिन फ़लस्तीन के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और हम और आप उसको सुनते रहते हैं, और हमें ये खबरें मालूम होती है कि वहाँ के मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। कभी उन पर पानी बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी उन पर खाने बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी उनकी मदद करने वालों को रोक दिया जाता है, तो कभी उनके घरों को जला दिया जाता है, तो कभी उनके मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी कर दी जाती है, तो बेगुनाहों को मारा जाता है, उन पर बम दागे जाते हैं। किस तरह से कितनी खबरें ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और हम और आप उसको देखते हैं, और जिससे गम हमें होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन
हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके से आप मुल्क बर्मा के हालात को देख लें और ज़्यादा दूर ना जाते हुए आप अपने मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया का ही हालात देख लें। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला जाता है, भोंका जाता है सोशल मीडिया पर। और ये कहना भी गलत ना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बोलने से उनका घर परिवार और रोजी रोटी भी चल रहा है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बातें की जाती है, कभी उनको दहशतगर्द कहा जाता है, तो कभी उनको आतंकवाद कहा जाता है, तो कभी उनको इस इंडिया से निकालने के मंसूबे बनाए जाते हैं, कभी उनके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, तो कभी उनके खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं। ये सब हम और आप सब जानते हैं। और आए दिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा के बारे में मालूम होता रहता है। यहूदियों के हरकत और सकनात मालूम होते हैं कि कभी वो उसको बैतुल मुक़द्दस के पीछे पड़े हैं, उसका गुस्ताखी करने और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा साजिशें करने में लगे हुए हैं, जिससे हम मुसलमान उसका इन खबरों को सुनकर रंजो अलम से निढाल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई नई बात है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुसलमान तबाह व बर्बाद होने वाला है, नेस्तो नाबूद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस बात की ज़मानत दी है कि उम्मत मुस्लिमा को किसी आम आफत यानी किसी आफत से हलाक नहीं करेगा और ना ही मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करेगा। लेकिन इस तरह के मसाइब, परेशानियां और आजमाइश से मुसलमानों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गैर मुस्लिम यानी दूसरे कौम के लोग मुसलमान पर मुसल्लत हो जाएंगे, काबिज हो जाएंगे और मुसलमानों को इस हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ इन मुसलमानों के ऊपर इस तरह की मुश्किलें और परेशानियां आती रहेंगी। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ इतना दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें पक्का सच्चा मोमिन बना और इस्लाम के खातिर हमें जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़े, हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। अब आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।